हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम पढ़ते हैं। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि मानव क्या है, जनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे, ठीक है। हमने अभी पीछे पढ़ा कि मानव न जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है। हमने चीजों के बारे में पढ़ा। अभी आगे हम पढ़ते हैं क्या जनन स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जनन स्वास्थ्य एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे एक क्या करता है, एक माता पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे परिवार में क्या करते हैं, कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये भी तो जरूरी है कि हम उनके परिवार में कितना होना चाहिए, उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो उन चीजों के बारे में क्या करना चाहिए, उनको निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिस समाज में लोगों के शारीरिक और कार्यात्मक रूप से सम्मानजनक होते हैं, उनके मध्य में क्या होता है, जो भावनात्मक जो पहलू बनते हैं, तो क्या होना चाहिए, वो व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन की शारीरिक, भावात्मक एवं व्यवहारिक और सामाजिक पहलुओं से संपूर्ण कल्याण है, ठीक है। इसमें परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, यौन संचारित संक्रमण की रोकथाम और उपचार, और जनन शरीर रचना और शरीर विज्ञान के बारे में शिक्षा शामिल है, जिससे व्यक्तियों की उनके जनन जीवन के बारे में क्या है, सूचित निर्णय लेने की क्या होती है, सुनिश्चित क्षमता पाई जाती है। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक माता पिता, ठीक है, संतानों के जन्म के साथ साथ अपने भी क्या करते हैं, व्यवहारिक दिनचर्या पे क्या करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। कि उन्हें क्या है, कितने बच्चों को क्या करना चाहिए, जन्म देना चाहिए, उसकी क्या है, समुचित भागों क्या करते हैं, वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर जनन समस्या और क्या है, रणनीति आती है। जनन समस्या क्या है, जनन स्वास्थ्य समस्या मतलब ये होता है जब एक परिवार में जब लगातार यदि किसी शिशु का जन्म होता है, जब एक परिवार में लगातार यदि शिशु का जन्म होता है, तो उस दौरान क्या होता है, माता का स्वास्थ्य खराब होबे करता है, और साथ साथ जो बच्चे पैदा होते हैं तो इनकी संख्या यदि ज्यादा हो गया, और यदि माता पिता की जो इनकम जो इनकम है इनका तो कम होता है, तो जब इनकम कम होता है तो उनके जो शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा उनके, ठीक है, नैतिक व्यवहार में पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका नौकरी की कमी होना, ठीक है, संघर्ष होना, बीमारियों से लड़ना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है इनमें बढ़ने, मतलब इनका देखा जाए तो एक परिवार में एक सही तरीके से इनका देखभाल नहीं हो पाता है। इसका जब क्या होता है, जब किसी परिवार में जब सदस्यों की संख्या जब ज्यादा बढ़ने लगे, क्या हो जाए, जब सदस्यों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगता है तो मतलब इनके घरेलू जो सुविधाएं होती हैं ये भी क्या होती हैं, एक कम होने लगती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को क्या करते हैं, इनमें उपयोग करते हैं, ठीक है। कहते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। तो जनन संबंधित अनेक पहलुओं के बारे में क्या जनता के बीच क्या करना चाहिए, हमें जागरूकता पैदा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जागरूकता पैदा करना चाहिए, और हमें उन्हें जनन स्वास्थ्य से संबंधित सभी व्यवस्थाओं क्या करना चाहिए, हमें उपलब्ध कराना चाहिए, निर्माण करके उनको देना चाहिए, जिससे क्या है उन चीजों के बारे में जाने और साथ साथ उस पर वो विशेष ध्यान दें, ठीक है। फिर इसमें सरकार भी क्या कर सकती है, कुछ रोक लगा सकती है, मतलब कि उनको ये बताया कि क्या है, अधिक संतानोत्पत्ति से क्या होगा, उनमें क्या प्रॉब्लम्स होंगी। फिर इसका बाल विवाह पर रोक लगा देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ जन्म नियंत्रण के लिए क्या सुलभ व्यवस्था करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं का देखभाल करना चाहिए, और फिर प्रसव के दौरान माता एवं बच्चे की देखभाल करना चाहिए, स्तन नर्सिंग की व्यवस्था, ठीक है। इन चीजों क्या करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। और हाँ, यदि जनसंख्या विस्फोट कर गया, यदि जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट है संतानों की मनमानी उत्पत्ति होना, मतलब कि किसी भी समुदाय में संतान की संख्या का बढ़ना, किसी समुदाय में बच्चों की संख्या का अधिक होना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और जनसंख्या विस्फोट हो गया तो वहां पे क्या होगा, जनसंख्या यदि विस्फोट हुआ तो वहां पे सारी चीज की समस्या रहेगी, सबसे चरम सीमा पर होगी गरीबी। क्यों गरीबी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो रोजगार उनको नहीं मिल पाएगा, जब रोजगार नहीं मिलेगा क्या जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, शिक्षा की अव्यवस्था होगी, ठीक है। फिर अपराध में वृद्धि होगा, फिर सामाजिक वस्त्र वितरण में समस्या होगी, संसाधनों की कमी होगा, वनोन्मूलन होगा, अपशिष्ट उत्पादन में क्या हो जाएगी, वृद्धि होने लगेगी, और साथ साथ क्या बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ने लगेंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या होगा, सारी व्यवस्था क्या हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका हम पढ़ते हैं क्या है, कुछ हम पढ़ेंगे यौन संचारित रोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, यौन संचारित रोग। ठीक है, यौन संचारित रोग क्या होता है बताइए। यौन संचारित रोग ऐसे रोगों कहा गया है जो क्या होते हैं, जो लैंगिक संपर्क के स्थापन करने से फैलते हैं। तो यौन संचारित रोग ऐसे रोगों को कहा जाता है जो क्या होते हैं, जो एक दूसरे के छुआछूत से क्या होते हैं, फैलते हैं। और कैसे छुआछूत, लैंगिक संपर्क स्थापित करने से फैलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पढ़ते हैं क्या है, उपदंश पढ़ते हैं। तो उपदंश से क्या है, एक जीवाणु से होने वाला रोग है। क्या है, जीवाणु से होने वाला रोग है जिसका कारण क्या है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या नाम इसका है, ट्रिपोनेमा पैलिडम होता है। ठीक, इससे क्या होता है, इसे गिल्टी बनता है, रुधिर स्राव होगा, उनको लकवा हो जाता है। अब भ्रूण के लिए क्या घातक होना होता है। ठीक है, और ये भ्रूण के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सुजाक रोग आते हैं। सुजाक में क्या होता है, ये निसेरिया गोनोरिस होता है। क्या होगा, निसेरिया गोनोरिस होगा। और किसी से होता है, ये बैक्टीरियल रोग मतलब जीवाणु से रोग होता है। और इसका लक्षण क्या है, लक्षण मूत्र मार्ग में जलन होना, सूजन आना, फिर इसका शीर्ष के सिरे पर पीले रंग का क्या है, स्राव होना। जो मतलब जो नर भाग होता है, तो नर भाग का जो शीर्ष होता है उससे क्या होते हैं, ये पीले भाग का स्राव होने लगता है। ठीक है, फिर आता है क्या, क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया क्या होता है, एक भी प्रकार का क्या है, जीवाणु रोग है। ठीक है, फिर इसका क्लेमाइडिया ट्राइकोमोटिस होता है, ट्राइकोमेटिस होता है। ठीक है, और इसका लक्षण क्या है, तो मूत्र मार्ग स्रोत हो जाएगा, अधिवृषण स्रोत होगा, गर्भाशय ग्रीवा स्रोत होगा, और मूत्र त्याग में क्या होगी, को जलन सा होगा। क्या होगा, मूत्र त्याग करने में उनको क्या होगी, समस्या होती है। ठीक है, फिर आता है ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस क्या होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। क्या है, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस होता है। क्या होता है, ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस होता है। ठीक है, और ये योनि से सफेद रंग का पानी निकलता है तथा दुर्गंध आना शुरू होता है। इनका जो भाग होता है ना, इससे जलन एवं खुजली होने लगता है। ठीक है, और साथ साथ मूत्र त्याग में दर्द होगा, और मूत्राशय में क्या होते हैं, शिकायत की क्या होती है, समस्या बनी होती है। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, हम आते हैं वायरस से होने वाले रोग। तो जो होते हैं क्या, जो विषाणु होते हैं, विषाणु से 4 रोग होते हैं। जननांगों का हर्पीज रोग, जननांगों के मस्से, उपार्जित प्रतीक्षा या पूर्णता मतलब कि जिसको हम क्या बोलते हैं, HIV बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, HIV, या क्या बोलेंगे इसको, एड्स बोल देंगे हम। ठीक है, फिर आते हैं यकृत या हेपेटाइटिस आते हैं। तो जननांगों की जो मस्से का जो रोग होता है, ठीक है, तो क्या होता है, पैपिलोमा विषाणु द्वारा होगा। क्या होगा, पैपिलोमा विषाणु के द्वारा होता है। इसमें स्त्रियों में योनि और ग्रिया में क्या होते हैं, मस्से निकल आते हैं, लास्ट में क्या होता है, कैंसर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, फिर हर्पीज रोग क्या होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु सेकेंड के द्वारा होता है। ठीक है, सेकेंड द्वारा होता है। जननांग अंगों में क्या होता है, सूजन आ जाएगी, पीड़ा घाव हो जाएगा, तथा योनि और मूत्र मार्ग में क्या होगी, पानी निकलने लगेगा। और चेहरे में क्या होते हैं, मुंह पे घाव बनने का जो चेहरा नहीं होगा उस पे घाव बनने लगता है। ठीक है, और आप HIV क्या होता है, HIV खोज लुक मोंटाग्नियर नामक वैज्ञानिक ने 1983 में इसकी खोज किया था। कितने खोज किया था, 1983 में लुक मोंटाग्नियर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, HIV की खोज किया था उन्होंने। ठीक है, और इसका कारक क्या होता है, इसका कारक रेट्रोवायरस होता है। और इस रोग में जो पेशेंट होता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ठीक है, बोला इसके शरीर में क्या होता है, पूर्णतः प्रदर्शन क्या जाता है, टूट जाना होता है। ठीक है, इसका जो प्रतिरक्षा होता है पूर्णतः टूट जाती है। ठीक है, और जो यकृत शोथ या हेपेटाइटिस होता है, क्या होता है, HBV इसका होता है। ठीक है, ऐसे मिचली आता है, और भूख की क्या होती है, कमी होने लगती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें फ्लू के भी क्या होते हैं, लक्षण आने लगते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा क्या, यकृत शोथ या हेपेटाइटिस, उपार्जित प्रतिरक्षा, जननांगों के मस्से, जननांगों का हर्पीज रोग, फिर ट्राइकोमोनियसिस, क्लेमाइडिया, सुजाक रोग और उपदंश। ठीक है, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर
और करते रहिए, ठीक है।